नमस्कार। मैं उमार अमन सेमवाल आज आपके सामने एक नई विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहा हूं। विषय वस्तु है राजपूतों की उत्पत्ति। इस टॉपिक को मैंने इसलिए भी चुना कि आगामी समय में मैं उत्तराखंड के इतिहास पर, चाहे वो गढ़वाल का इतिहास है या कुमाऊं का इतिहास है या उससे पहले वाला इतिहास है, उस पर चर्चा करूंगा। तो इसके लिए ये राजपूतों का इतिहास का अध्ययन या उस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तब तक जो है फिर जब आगे की चर्चा होगी तो मूल विषय वस्तु समझ में नहीं आएगी, ऐसा मेरा विचार है। इसलिए मैंने इस टॉपिक पे चर्चा करना उचित समझा है। राजपूतों के इतिहास पर चर्चा करने से पहले मैं कुछ पुस्तकों का जिक्र करना चाहूँगा जिनका मैंने वर्षों से अध्ययन किया है। कुछ मेरे पास उपलब्ध है और कुछ नहीं है। इसमें सबसे पहले है कर्नल जेम्स टॉड की लिखी हुई किताब राजस्थान का इतिहास, जिसका हिंदी वर्जन किया है कालूराम शर्मा ने। और दूसरी है डॉक्टर विश्वदानंद पाठक की किताब उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास। ये किताब भी जब मैं एमए कर रहा था कभी तब पढ़ी थी मैंने ये, तो इस पर भी विस्तृत से वर्णन है। और तीसरी किताब है राजस्थान के इतिहास की रूपरेखा। इसको के.आर. शर्मा और डॉक्टर प्रकाश व्यास, इन दो व्यक्तियों ने मिलकर लिखा है। और इसके अलावा जो अन्य किताबों का जिनका अध्ययन किया गया है उनमें डॉक्टर हीराशंकर गौरीचंद ओझा जी की, वो भी पढ़ी थी मैंने, और डॉक्टर विमल चंद्र पांडे की प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास पार्ट 2। ये 4-5 किताबें हैं जिनके सारगर्भित अध्ययन से मैं इस टॉपिक पे चर्चा कर रहा हूँ। जब हर्ष का शासन खत्म हो गया था, कन्नौज के राजा हर्ष का, कन्नौज और थानेश्वर दोनों जगह के थे वो, उसके पश्चात उत्तर भारत के इतिहास में राजपूत युग का उदय होता है, जिसमें सबसे पहले त्रिराष्ट्र संघर्ष यानी कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार, बंगाल के पाल और दक्षिण पश्चिम भारत यानी जो आज महाराष्ट्र है वहाँ के राष्ट्रकूट। तो कई वर्षों तक ये त्रिराष्ट्र संघर्ष चलता रहा। उसके पश्चात लगभग 150-200 वर्ष बाद ये शक्तियाँ टूटने लगी और गुर्जर प्रतिहारों का अंडर में कई अन्य राजपूती सामंत शक्तियों का उदय हुआ, जिसमें दिल्ली और अजमेर के चौहान, कन्नौज के गढ़वाल, जेजाग भुक्ती यानी बुंदेलखंड के चंदेल, गुजरात के सोलंकी, मालवा के परमार, और इसी प्रकार से कई जातियां, छोटी छोटी जो सामंत थे गुर्जर प्रतिहारों के, वो जो है स्वतंत्र शासक हो गए। इतिहासकारों ने इस युग को राजपूत काल का नाम दिया। ये काल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि राजपूत काल के ही अंत में या समकालीन में कहें हम, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के युद्ध हुए, ताराइन का प्रथम युद्ध, ताराइन का द्वितीय युद्ध। और उसके बाद जो तुर्क सत्ता थी या जिसको हम मुस्लिम शासन भी कहते हैं, वो भी भारत में आया और उससे राजनीतिक परिदृश्य बदल गया। खैर, ये तो इतिहास की बातें हैं, टॉपिक से इतर की बातें हैं। टॉपिक ये है कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। इसमें यद्यपि विभिन्न इतिहासकारों के विभिन्न मत हैं और एक मत वो कहीं नहीं है, तो मैं उस विषय बिंदु पर चर्चा नहीं करना चाहूँगा। मैं पृथ्वीराज रासो की, जो चंद्रवरदाई ने लिखी थी, उसकी एक कथा का जिक्र करूंगा। उस कथा के अनुसार जब मलिच्छों से भारत की भूमि सर्वथा मलिच्छ हो गई थी और भारत के विभिन्न भागों में मलिच्छ लोगों का आना और बसना शुरू हो गया था, तो वशिष्ठ मुनि ने
कुछ अन्य ब्राह्मणों की सहायता से आबू पर्वत पे यज्ञ किया। अब आबू पर्वत पे यज्ञ किया तो उससे 4 योद्धा पैदा हुए। पहले प्रतिहार, प्रतिहारों का ही नाम आता है। प्रतिहारों को, उन मलेच्छों को, या दैत्य भी कहा है किसी ने, इतिहासकारों ने उनको दैत्य भी कहा है, उनको संहार करने का काम दिया। प्रतिहार नहीं कर सके और वो द्वारपाल की भूमिका में आ गए। उसके बाद चालुक्य, चालुक्य जिनको सोलंकी भी कहते हैं, गुजरात में सोलंकियों का शासन था। सोलंकी, यद्यपि चालुक्यों की 2-3 शाखाएं हैं, बातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और अहिंडवाल के चालुक्य, इस प्रकार से हैं। तो चालुक्य योद्धा उत्पन्न हुए। चालुक्य भी उन्हें दैत्यों का संहार नहीं कर पाए। उसके बाद परमार, परमार मणि शत्रुओं का संहार करने वाला परमार योद्धा की उत्पत्ति हुई, तो परमार भी नहीं कर पाए। और अंत में उसी हवन कुंड से चतुर्भुज रूप में एक योद्धा उत्पन्न हुआ। ये पृथ्वीराज रासो की कथा है, जिसका नाम जो है वो ऋषियों ने चौहान रखा, चौहान या चाहमान। और उस योद्धा ने उन मलेच्छों और दैत्यों का संहार किया और वशिष्ठ मुनि के और अन्य ऋषियों के यज्ञ को संपन्न किया। तो कतिपय इतिहासकारों ने इनको अग्निवंशी भी कहा है इस प्रकार से। लेकिन इन लोगों की जो राजपूत कुल है, इन्होंने अपनी उत्पत्ति सूर्यवंश या चंद्रवंश से बताई। बिचौलिया अभिलेख में चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है। धारा के परमार, उन्होंने अपने को चंद्रवंशी कहा है। और प्रतिहारों ने भी अपने को ग्वालियर अभिलेख के अनुसार सूर्यवंशी कहा है। तो पुराणों में भी, अगर हम पुराणों की कथा भी देखते हैं, तो राजपूतों के सूर्यवंशी और चंद्रवंशी कुल ही देखने को मिलते हैं। लेकिन पुराणों में एक वंश और भी है, और लोक जीवन में भी है, लोक कथाओं में भी है, नागवंश। तो यहाँ पे नागवंश की चर्चा नहीं होगी, यहाँ पे सूर्यवंश और चंद्रवंश की चर्चा होगी। अब अभी तक हम मैदानी भाग के इतिहास की चर्चा कर रहे थे, यानी उत्तराखंड से बाहर के उत्तर भारत की चर्चा कर रहे थे। और इस प्रसंग को चर्चा करना बहुत ही जरूरी था। आप लोग सोच रहे होंगे कि उत्तराखंड के इतिहास और संस्कृति से संबंधित चैनल है, तो इस पर बाहर की चर्चा क्यों हो रही है। ये ब्रीफ बैकग्राउंड है। और इस टॉपिक को इसलिए यहां जोड़ा गया क्योंकि 13वीं से और 18वीं शताब्दी तक हिमालय में उत्तर भारत से, खासकर इसमें मध्य भारत, गंगा यमुना का दोआब, राजस्थान और कुछ हद तक गौड़ देश यानी बंगाल, वहां से बड़ी भारी मात्रा में हिंदुओं का पलायन हिमालय में हुआ। और हिमालय में भी खासकर हमारे मध्य हिमालय में। और हुआ क्यों? क्योंकि एक जिहाद था तुर्कों का, धर्म और संस्कृति नष्ट करनी थी भारत की। उदाहरण के लिए जैसे बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, तो वो कई महीनों तक जलता रहा, इतना साहित्य वहां था, और उस साहित्य को नष्ट कर दिया। तो इसी प्रकार से ये युद्ध भारत के इतिहास से हम सभी लोग परिचित हैं कि मध्यकाल में क्या क्या हुआ। तो एक बड़ी जाति, एक बड़ी संख्या में लोग जो है पलायन करके सल्तनत काल में और उससे अधिक मुगल काल में हमारे इन पहाड़ों में आए। पहाड़ों में आके वो विभिन्न ऊंचे ऊंचे किलों पे स्थानों पे बसे, जहां उन्होंने अपने लिए घर बनाए, जिनको हम कोठियां या गढ़ भी कहते हैं आज। उसके आसपास बस्तियां बसाई और अपनी सुरक्षा के साधन देखे। तो मूलतः ये टॉपिक ये था, इस उद्देश्य से था कि मैदानी भाग से जो लोग पलायन होकर पहाड़ों में आए, वो क्यों आए और उनका रहन सहन कैसा था। अगले टॉपिक में जब उत्तराखंड की
विभिन्न जातियों पर मैं चर्चा करूँगा, तो इनकी ब्रीफ बैकग्राउंड भी बताऊँगा कि कौन लोग कहाँ से उठे थे और वो यहाँ कैसे आए। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ कि कप्पू चौहान के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो कप्पू चौहान के जो पूर्वज थे वो अजमेरी चौहान थे। वो वहाँ से उठ के पहले पौड़ी में किसी स्थान पे बसे थे और उसके बाद टिहरी के आधुनिक उपगढ़ में आ गए थे। तो इसी प्रकार से माइग्रेशन का इतिहास जो है इसका हम अध्ययन करेंगे। तो राजपूत जातियों की उत्पत्ति और उनका हिमालय आना, उत्तराखंड आना और उत्तराखंड की भूमि पर बसना, नए नए सामाजिक संबंध स्थापित करना, नई जीवन शैली को जन्म देना, और खासकर आप लोग हमारे जो दो राजवंश हैं, एक गढ़वाल के, उनको चाहे पंवार शासक कहें, चाहे शाह शासक कहें, चाहे पाल शासक कहें, गढ़वाल का राजवंश और कुमाऊं का चंदवंश, इनकी उत्पत्ति भी मैदानी भागों से मानी गई है। गढ़वाल का राजवंश धारा के प्रमाण थे और कुमाऊं का चंदवंश झूसी, झांसी के पास जो झूसी है वहाँ से उठ के कुमाऊं आए थे। तो इन पे मैं आगे चर्चा करूँगा। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। उसके बाद इसको अधिक से अधिक शेयर भी करें, अपने कमेंट भी लिखें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। और यदि फेसबुक पे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और मैं कोशिश करूंगा कि उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित अधिक से अधिक रोचक जानकारियां, हमारी संस्कृति से संबंधित, परंपराओं से संबंधित रोचक जानकारियां आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। कथाएं, गाथाएं, इतिहास, परंपराएं, इन सब चीज़ों पे आगामी समय पे मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप इन सब सारी जानकारियों के लिए इस चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।